हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में संसद में पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयक के बारे में देखेंगे और जितना इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जामों में सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और जो क्वेश्चन आने का संभावना है और जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले आप मेरे से स्नेह बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे पहले दोस्तों, आप विधेयक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया होगा। आप प्लीज़ वीडियो रोककर उससे अच्छी तरह जान लें कि बिल क्या होता है, विधेयक क्या होता है या विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, आप लोग प्लीज़ वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पेश किए जाने के रूप में यह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ये विधेयक होता है संसद में जो पेश किया जाता है तो ये कितने प्रकार का होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये 2 कौन कौन से होते हैं और ये दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। और सभी क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर कोई विधेयक कोई किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो 4 प्रकार में इन्हें जो विधायकों होते हैं इन्हें 4 प्रकार में हम विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों में निम्न में से कौन शामिल है। तो प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों में निम्न में से कौन शामिल है। तो सभी शामिल है, उपयुक्त सभी, चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे धन और वित्त विधेयक हो, या संविधान संशोधन विधेयक हो, या अध्यादेश में प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक हो। तो सभी जो है कि प्रक्रिया के अनुसार विधेयक में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ई सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। धन विधेयक सर्वप्रथम किस में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा में जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बात सही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें आप लोग, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आप लोग प्लीज़ वीडियो रोककर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है कि वो गलत दिया गया है। इसमें ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित, ये बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ए बी सी सभी सही है, लेकिन डी बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कि तय करता है जो कि संसद में रखा गया है विधेयक वो धन विधेयक है या विशेष कोई अन्य है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष जो है कि इसे तय करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है।
संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। मतलब लोकसभा जो निर्णय देगा तो किस अनुच्छेद के तहत देगा तो अनुच्छेद 110 उप धारा 3 के तहत जो है कि वह अंतिम निर्णय अपना लोकसभा का अध्यक्ष सुनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद डैश में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 109 उप अनुच्छेद 1 के तहत हम इसे लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद में उपबंध है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाना जाना आवश्यक है। यह किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि किसी भी जो है कि विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 109 उप अनुच्छेद 2 के तहत यह बताया गया है कि किसी भी विधेयक को 14 दिन के अंदर उसे लौटा देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अधिकतम कितने दिन रोकर रखा जा सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक इसे अपने पास रोकर रखा जाता है, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही विचार कीजिए, यह कथन सही है या नहीं? तो इसमें हम लोग अब कथन को देखते हैं। कथन क्या है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोका जा सकता है, तो गलत है। ये अधिकतम अभी ऊपर बताएं 6 माह तक रखा जाता है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट पर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी जो है कि ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपयुक्त में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और सभी ए बी सी जो भी पॉइंट दिया है सभी ऑप्शन जो है कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही नहीं है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी सही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ मेरे से बने रहिए, हम आप लोगों को रोज डेली नए वीडियो देंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है, ये बिल्कुल बात सही है कि राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकता है, ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है धन विधेयक के बारे में, आप लोग प्लीज़ वीडियो रोककर ये दोनों पॉइंट पढ़ सकते हैं। धन विधेयक के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट दिया होगा 2, ये पॉइंट आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बात सही है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वित्त विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है,
बिल्कुल सही है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ये भी पॉइंट सही है। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता, ये बिल्कुल गलत है। वो विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति जो है कि इसे पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, साधारण विधेयक के संबंध में सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? तो 3 वाचन जो है कि साधारण विधेयक जब पारित होता है तो उसमें 3 वाचन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम में है जिसे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। पुनः स्थापन, सैद्धांतिक चर्चा, खंडन, विचार, प्रमाणीकरण समिति, ये सभी करके ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। दूसरे वाचन के दौरान या दूसरे समान चर्चा के बाद हम इसे प्रवर समिति को भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल ये सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसमें संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकता है? तो सभी पर राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं और क्षेत्रों से बदलाव कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। बी क्या बोल रहा है, राज्य विधान परिषद का निर्णय या उसकी समाप्ति, ये भी बात सही है। और तीसरा पॉइंट क्या बोले, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, मतलब ST/SC का प्रशासन, मतलब ये सभी जो पॉइंट बोल रहा है सभी पॉइंट जो है कि सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो अकेले जो है कि संसद के द्वारा जो है कि संशोधन उपबंध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदन में मतलब अलग अलग तरीके से बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो सभी कथन सही है। संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रबंध नहीं है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, मतलब विधेयक को लोकसभा तथा राज्यसभा में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, ये सही बोल रहा है। विधेयक को राष्ट्रपति न ले तो अपने पास रख सकता है, ये भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। और न विचार के लिए लौटा सकता है, मतलब उसे पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा सकता है। इस और सभी पॉइंट सही है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही दिया है और लिखा है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के दोनों सदनों को किसी धनितर मतलब नॉन मनी, धनितर का मतलब होता है नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों में किसी धनितर विधेयक संबंधी असहमति होने पर राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, मतलब उस विषय पर बात करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा की दोनों बैठक को बुला सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। मतलब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पर पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत, जो वहाँ पर उपस्थित सदस्य होते हैं उनका बहुमत, साधारण बहुमत से इसे जो है कि पारित होना आवश्यक होता है। और आज हम लोग इस विधेयक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक विवरण का जो है कि वार्षिक समक्ष मतलब दोनों सदनों के समक्ष वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। तो मतलब ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद जो है कि 112 के तहत उसे वित्तीय विवरण को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आज हम लोग इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने